जय हिंद बच्चों। सभी का एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे स्वागत है। तो बच्चों, कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जो भी बच्चा नया क्लास में आया है तो पहले क्लास को सब्सक्राइब करेगा, फिर लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त तक भी शेयर करेगा, ताकि इस क्लास का आनंद आपके दोस्त भी उठा पाए। साथ में आपको पीछे का वीडियो अवश्य देखना, ताकि आगे की वीडियो देखने में आपको जो भी क्वेश्चन आप देखोगे इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। तो पीछे के वीडियो आपको अवश्य देखना, ताकि आगे का जो वीडियो हम देख रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले वीडियो में कर लिया था, इसलिए तो कह रहा हूं कि पीछे का वीडियो आपको अवश्य देखना, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया जाता है। बांध दिया। ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए क्या करना है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब जो इतनी बात हमने पढ़ी है उसको देखो शॉर्ट में कैसे समझते हैं। हमारे पास एक वर्गाकार खेत है। एक हमारे पास क्या है, एक वर्गाकार खेत हो गया। ठीक है। इस खेत की भुजा 14 मीटर। अब वर्गाकार है तो सभी की सभी खेत की भुजा क्या होगी, 14 मीटर। ये भी 14 मीटर और ये भी हमारे पास क्या होगी, 14 मीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब देखो, मान लो कि ये जो खेत का एक कोना है, इस पे क्या करते हैं, खुट्टा गाड़ दिया हमने और किस घोड़े को बांध दिया। अब घोड़ा जो पहले आंसर पूछा गया है कि जब घोड़े की रस्सी कितनी है, 5 मीटर है। मान लेता हूं कि मैं घोड़े की जो रस्सी है वो यहां से यहां तक कितनी है, 5 मीटर की है। तो मेरे को एक बात बताइए बच्चों, जब जितनी घोड़े की रस्सी रहेगी उतने भाग में वो चल सकता है क्या। इसका मतलब वो यहां से इधर की तरफ आएगा या फिर वो जाएगा इधर की तरफ, जाएगा क्या। मतलब यहां तक आएगा, इसका मतलब यहां से यहां तक जा सकता है। इसका मतलब यहां तक भी कितनी होगी, 5 मीटर की दूरी, और यहां तक भी कितनी होगी, 5 मीटर की दूरी। सीधी सी बात हो कि ये 5 मीटर रस्सी से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वो पांच जितनी रस्सी उतनी दूर तो चल सकता है। इसका मतलब आप देखो, फिर इसने पूछा कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, यहां तक जा सकता घोड़ा, तो इसका मतलब ये रस्सी कितनी, 5 मीटर होगी। ये मिटा देता हूं मैं। इस भाग का आपको क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भाग आप दिखाई दे रहा है, तो ये 5 मीटर इधर से है, 5 मीटर इधर से, इसका मतलब त्रिज्याओं के बीच का भाग हो गया। इसका मतलब ये त्रिज्याखंड हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला है, यदि रस्सी 5 मीटर के स्थान पर रस्सी कितनी मीटर कर दी जाए, 10 मीटर। अब की बार मान लीजिए रस्सी यहां से यहां तक कर दी भाई, ये कितनी होगी, 10 मीटर। मैं इसको मिटा देता हूं, एक तरफ ही लिख देता हूं इसकी, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी अब की बार, 10 मीटर। और ये वाली कितनी होगी, त्रिज्या अब की बार कितनी होगी, 10 मीटर। अब ये एक बात, पहली बात ये क्यों दिया गया, एक वर्गाकार है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास थीटा का मान वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, 90 डिग्री। पहले हम इस 5 मीटर में छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब बड़े वाले त्रिज्याखंड का जब क्षेत्रफल निकाले, इसने पूछा कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। जब रस्सी कितनी थी, 5 मीटर थी, और जब ये 10 मीटर रस्सी होगी तो इस क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में, याद दे दो भाई, ए बी सी डी, और मैं इसको दे देता हूं ई एफ, और ये हो गया जी, और ये हो गया एच। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसने पूछा कि जो ये भाग बढ़ा है ना, ये वाला भाग, ये कितना बढ़ा है, ये दूसरे पॉइंट में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एबीसीडी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 मीटर है। ठीक है। जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण है या 90 डिग्री है, एक ही बात है। तो यहां से मेरे पास जब मैं पहले पॉइंट में लिखूंगा, यहां मेरे पास थीटा का मान कितना रहेगा, यहां पे 90 डिग्री। 90 डिग्री का पहले पॉइंट का पूछा गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना जहां घोड़ा घास चल सकता है, मतलब 5 मीटर वाले का। तो लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो वो क्षेत्रफल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान हमारे पास कितना लेना, 3.14 लेना है। आर का मान आपके पास कितना रहेगा, पहले पॉइंट है तो आर का मान कितना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, ये होगी 5 गुणा 5, थीटा का मान 90 बटे 360, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 9 चौक 36। यहां से पॉइंट को उठाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूं, तो आपके पास आएगा 314 बटे 100, इधर देखो 25 चौके 100, तो ये हो गया 25 बटे 4, तो यहां से काट लो, 25 एकम 25, 25 की 25 चौके 100, तो आपके पास कितना आएगा 314 बटे 16, 4 चौक 16। अब 16 का भाग लगाओ, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 ही आएगा, 16 दूनी 32 तो ऊपर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, ये लगभग 16 एकम 16 कितना हो गया, 16, तो हमारे पास बच गया 15, कितना बच गया 15 में तो भाग जाएगा नहीं, अब कितना हो गया 4, तो 16 पंजे 80, 16 96, 16 संटे 112, 16 अंटे 128, 16 9 में 144, 16 में डालते 160, 16 9 में कितना हो गया 144, अब 144 हो गया, तो यहां से घटा लो 144, तो क्या आएगा 0 2 20 बच गया, सॉरी 10 बच गया, हमारे पास कितना बच गया 10, अब 10 में तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे हम, कितना हो गया 100, तो 16 पंजे 100 छिकाने 96, फिर कितना बच गया हमें 96, तो 4 बच गया, क्या तो 0, उस 96 4 बच गया, तो इसे होगा 40, 16 दूनी 32, फिर कितना बच गया 8, और 16 पंजो 80, तो हमारे पास कितना आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उस मैदान का क्षेत्रफल आ गया इस 5 वाले का, कि भाई यहां तक हो गया, जब रस्सी बढ़ा देंगे तब आगे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका क्षेत्रफल इधर लिख देता हूं मैं, कि हमारे पास कितना आया है 19.625 मीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है, चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्र, अरे घोड़ों को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर, अब यहां लिखेंगे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधने के बाद, रस्सी से बांधने के बाद, या फिर ऐसे लिख देंगे भाई बड़े भाग का क्षेत्रफल, या बड़े त्रिज्याखंड का लिख दो, ऐसे और भी सही रहेगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो यहां से क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई का मान तो वही रहेगा 3.14 गुणा त्रिज्या है 10 गुणा 10 90 बटे 360, 0 से 0 क्या, ये हो गया 9 चौक 36, तो हमारे पास आ गया, यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 100 बटे 4, तो 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास कितना आएगा 314 बटे 4। ठीक है, भाग लगाए तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, कितना बच गया बच्चों 28 हो गया, तो हमारा 28 29 31 3 बच गया, 8 चौक 32, फिर बच गया हमारे पास कितना 2, तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, फिर हो गया 20, और कितना हो गया 20, तो 4 पंजो 20, तो 78.5 आएगा, ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया 78.5 मीटर स्क्वायर हो गया, हमारे से बड़े भाग का आ गया। अब देखो इस बड़े भाग में से अगर मैं छोटे भाग का घटा दूं तो ये वाला भाग पता चल जाएगा, इतने भाग में तो वृद्धि हुई है हमारे पास, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा अगले में, इसने पूछा चले जा सकने वाले भाग में वृद्धि, क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, यहां से लिखेंगे क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, तो यहां से लिखेंगे बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े वाला कितना है 78.5, और छोटे का क्या, इसमें से घटाएंगे 19.625, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो इधर से घटा लो,
78.5। इसके दो आगे जीरो लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 19.625। तो यहां से अगर उठाएंगे आएगा 5 7। तो इधर ऐसे लेंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। इधर बचेगा कितना, बचेगा 7। इधर से लेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 9 8, और ये हो गया 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो आपके पास आएगा 58.87 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ये तो आपका क्या है, आंसर है। तो मैं आपको आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, एक वर्ताकार बुर्ज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास आपको क्या दिया गया है, 35 मिलीमीटर है। तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। ये एक वर्ताकार है हमारे पास, क्या बुर्ज है, जो किससे बना, चांदी के तार से बना है। अब इसमें 5 व्यास है जो क्या है, वो भी किससे बने हैं, चांदी के तार से बने हैं। ठीक है, जो उसको 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। कितने त्रिज्याखंडों में विभाजित है, जो हमारे पास 5 जो व्यास है वो इसको कितने त्रिज्याखंडों में विभाजित करते हैं, तो 10 त्रिज्याखंडों में विभाजित करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कुछ वांछित चांदी के तार की लंबाई, जो भाई इसको बनाने में जितना तार जो हमारे पास प्रयुक्त किया गया उसकी लंबाई बतानी है। बुरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्या बताना है, क्षेत्र। प्रत्येक का मतलब एक त्रिज्याखंड का क्षेत्र पूछा, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक त्रिज्याखंड का क्या बताना, आपको क्षेत्रफल बताना है। तो ये तो बिल्कुल आसान, हम आसानी से निकाल देंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, अब कहोगे सर यहां हमें त्रिज्या तो दे दी, कितनी है, 35 मीटर है, मतलब यहां से त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, हम मान लेंगे भाई व्यास दे रखा है, त्रिज्या है कि व्यास है, ये हमारे पास व्यास है, तो भाई व्यास दे रखा तो हम त्रिज्या तो निकाल लेंगे। ये हमारे पास केंद्र हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोण नहीं है, तो कोण कैसे निकालेंगे। अब मेरे को ये बता दो चाहिए कितने त्रिज्याखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्याखंड है। इस 10 त्रिज्याखंडों को जोड़ने पे हमारे पास एक वर्त बन रहा है, बन रहा है ना। तो इस मतलब पूरा कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। किनके द्वारा बना है, 10 त्रिज्याखंडों द्वारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का। तो एक त्रिज्याखंड के द्वारा कितना बनेगा, 36 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले हल में कोण निकालेंगे, तो 10 त्रिज्याखंडों द्वारा बना कोण कितना है, 360 डिग्री है। 10 त्रिज्याखंडों द्वारा बना कोण हमारे पास कितना है, 360 डिग्री है। तो लिखेंगे एक त्रिज्याखंड द्वारा बना कोण कितना आएगा, 360 डिग्री बटे 10। तो 0 से 0 घट के हमारे पास कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास थीटा का मान तो कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। और आर का मान हमारे पास व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 35/2 मिलीमीटर। काम हो गया हमारा। अब हम आसानी से निकाल सकते, प्रत्येक का मतलब हमें एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लेके देखेंगे हम, क्या पूछा है, कुछ वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो लिखेंगे वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब मेरे को आपसे यही पूछना है कि देखो हमारे पास कितने व्यास है, ये हमारे पास 5 व्यास है, इनको बनाने में भी हमारे चांदी का तार प्रयुक्त किया गया है। दूसरा जो ये भाग है, ये वाली इस गोले को, इसको बनाने में हमारे पास चांदी का तार प्रयुक्त किया गया। तो ये पूरा गोला में क्या हमारे पास वर्त की परिधि है, इस बुरुज की परिधि है, प्लस में हम क्या जोड़ेंगे, 5 व्यास हो गए, इनको भी बनाने में है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, वर्ताकार बुरुज की परिधि प्लस किया है 5 व्यास भी तो है, इनको भी बनाने क्या, तो क्या लिखेंगे, 5 गुणा व्यास, 5 व्यास हो गए। तो वर्त की परिधि क्या होती है आपको पता ही है, 2 पाई r प्लस
कितना हो गया 5 व्यास हो गया। व्यास हमें दे रखा है, व्यास का मतलब हमारे व्यास कितना हमारे पास 35, व्यास हमारे पास कितना 35। तो त्रिज्या हो गया हमारे क्या आएगा 2 गुणा 35 बट 22, पाई का मान कितना आएगा 22/7 गुणा आर का मान है 35/2 प्लस में इसको 50 25 चल के 2 5 15 और 2 17। तो यहां से देखो 2 से तो 2 कट गया 5 7 35। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा 22 गुणा 5 प्लस 175। तो आएगा 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10 से कितना गया 110 प्लस 175। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 200 और 285 मीटर मिलीमीटर क्या आएगा। तो इस पूरे तार के तो वांछित भाग है, इस पूरे को बनाने में जितना तार प्रयुक्त किया है उसकी लंबाई कितनी है 285 मिलीमीटर है। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा पॉइंट हम कर देते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसका करते हैं दूसरा भाग, जो दूसरा पॉइंट है वो वाला हम कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला। तो हम लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहां से मेरे पास पाई का मान तो कितना लूंगा मैं 22/7, क्योंकि दे नहीं रखा तो 22/7 लेना है। आर का मान है 35/2 गुणा 35/2 और आपके पास थीटा का मान है 36 डिग्री बटे 360। तो 36 से काटोगे तो ये तो कितने बार कट गया 10 बार, इसको काटोगे 7 पंजो 35, 2 से काटोगे तो ये कट गया 11 बार। तो आपके पास कितना आएगा 11 गुणा 5 गुणा 35 बटे में आएगा 2 गुणा 10। क्या अभी भी कट रहा है, तो कट रहा है 5 दूनी 10। तो ऊपर आपके पास कितना आएगा, आपके पास बचा 11 गुणा 35 बटे में क्या आएगा 4, गुणा कर लो 11 पंजो 55 असल की 5, 11 33 और 5 कितने हो गया 33 और 5 38 बटे 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। यहां तक आप छोड़ सकते हो और आगे अगर निकालना चाहो तो भाग लगा देना, तो आगे पॉइंटों में भी आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पर धन्यवाद।